हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। मतलब रेगुलर लैंग्वेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉन्कैटिनेशन, रिवर्सल, कॉम्प्लीमेंट एंड क्लींस क्लोजर। यूनियन मीन्स ये सिंबल, इंटरसेक्शन ये, कॉम्प्लीमेंट मीन्स रिवर्सल कोई भी लैंग्वेज है उसका रिवर्स, कॉम्प्लीमेंट एंड क्लींस क्लोजर मीन्स स्टार। इसके अंदर ये क्लोज होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर दो लैंग्वेज L1 और L2 हैं और वो दोनों रेगुलर हैं तो उनका यूनियन भी रेगुलर होगा, इंटरसेक्शन भी रेगुलर होगा, कॉन्कैटिनेशन भी रेगुलर होगा, रिवर्सल भी रेगुलर होगा, कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगा और क्लींस क्लोजर भी रेगुलर होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लेते हैं अगर दो लैंग्वेज L1 और L2 हैं, दोनों रेगुलर हैं, तो L1 यूनियन L2 ऑल्सो रेगुलर, L1 इंटरसेक्शन L2 ऑल्सो रेगुलर एंड L1 डॉट L2 ऑल्सो रेगुलर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि कैसे। हम दो लैंग्वेज ले लेते हैं L1 और L2, दोनों रेगुलर लैंग्वेज। तो L1 इज इक्वल टू अगर हम ले लेते हैं a की पावर n, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो ये रेगुलर है, हमें पता है। इसके लिए हम DFA बना लेंगे। DFA कैसे बनेगा, Q0 a, यहाँ पे a से इस एप्सिलॉन को इंक्लूड करके, क्योंकि यहाँ पे 0 ले लेते हैं, एप्सिलॉन को इंक्लूड करके a से बनने वाली सारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। दूसरा लैंग्वेज L2 हम ले लेते हैं a की पावर m, b की पावर n, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है? तो इसके लिए हम देख लेते हैं Q0, यहाँ पे a कितना भी आए, b Q2, यहाँ पे b कितना भी आए, तो ये एक्सेप्ट होगा। क्यों? यहाँ पे n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मीन्स एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गया, a की पावर m भी एक्सेप्ट होगा अगर n इज इक्वल टू 0, mn इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये भी फाइनल स्टेट बनेगा। और यहाँ से अगर b a का ट्रांजिशन होगा तो हम यहाँ पे कहीं नहीं जा सकते, इसके लिए हमें डेड स्टेट बनाना पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज भी रेगुलर लैंग्वेज है। जब L1 और L2 दोनों रेगुलर है तो हम देखते हैं क्या इनका इंटरसेक्शन या यूनियन रेगुलर होगा। तो L1 यूनियन L2, L1 यूनियन L2 का क्या मतलब है कि हमें L1 और L2 को एक साथ यूनियन करना है। तो ये अगर दोनों के लिए DFA बने हैं तो हम इनको जब कंबाइन करेंगे तो क्या इसका DFA भी बन जाता है, ऐसे देख सकते हैं। तो अब इसको हम A मान लेते हैं। A और Q0 दोनों इनिशियल स्टेट हैं। A से A का ट्रांजिशन हो रहा है तो कहाँ जा रहे हैं, A से A का ट्रांजिशन तो A पे ही, और Q0 से A का ट्रांजिशन तो Q0 मीन्स सेल्फ लूप। फिर A से B का ट्रांजिशन हो नहीं रहा है तो Q0 से B का, A से B का ट्रांजिशन यूनियन Q0 से B का ट्रांजिशन। तो A से Q0, A से B का ट्रांजिशन हो रहा है तो कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं, यानी कि एप्सिलॉन यूनियन Q0 से B का ट्रांजिशन तो Q0 Q2। तो यहाँ से ट्रांजिशन जो होगा B का वो कहाँ जाएगा, Q2। अब Q2 पे A का ट्रांजिशन हो रहा है तो Q3 पे जा रहे हैं, Q2 पे B का ट्रांजिशन हो रहा है तो Q2 पे, और यहाँ से Q3 से A या B का ट्रांजिशन हो रहा है तो Q3 पे। तो क्या ये, अब यहाँ पे फाइनल स्टेट क्या होगा, A Q0 Q2 जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट होगा वो फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो ये और ये फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो क्या ये DFA बन गया? हाँ, ये DFA बन गया। जब ये DFA बन गया मीन्स ये जो L1 यूनियन L2 आएगा ये भी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज। ऐसे सेम ही अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि A Q0 जो दोनों में होगा वही फाइनल स्टेट बनेगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में ये फाइनल स्टेट नहीं बनेगा और इसका भी DFA बन जाएगा मीन्स L1 इंटरसेक्शन L2 इज ऑल्सो रेगुलर। ऐसे ही जब हम कॉन्कैटिनेशन निकालेंगे यानी कि L1 डॉट L2,
तो भी इसका रेगुलर लैंग्वेज बन जाएगा, यानी कि DFA बन जाएगा, तो ये भी क्लोज्ड होगा। और सेम हम निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट और क्लिंज क्लोजर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि क्लोज्ड हैं अंडर रेगुलर लैंग्वेज। और इसके बाद अगर अच्छा एक और देखते हैं कि इफ़ L1 यूनियन L2 इज़ रेगुलर, देन अगर L1 यूनियन L2 रेगुलर है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि L1 और L2 दोनों रेगुलर हैं? हो भी सकता है और नहीं भी। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल L1 इज इक्वल टू a की पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, a की पावर n b की पावर n दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, जब PDA पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि ये रेगुलर लैंग्वेज क्यों नहीं होता और ये कौन से लैंग्वेज होते हैं। तो यहाँ पे बस हमें ये जानना है कि ये जो लैंग्वेज L2 है ये रेगुलर नहीं है और L1 रेगुलर है। तो L1 यूनियन L2 अगर हम करेंगे तो क्या ये रेगुलर होगा? तो देख सकते हैं इसके लिए DFA बन जाएगा, बट इसके लिए DFA नहीं बनेगा क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, लेकिन ये रेगुलर है। तो रेगुलर यूनियन एनीथिंग, कुछ भी आए, तो ये जो पहला होता है अगर रेगुलर है इसके साथ यूनियन किसी और का होता है तो ये लैंग्वेज रेगुलर होता है। तो मीन्स ये रेगुलर ना होते हुए भी दूसरी लैंग्वेज ये पूरा रेगुलर आ रहा है। बट यहीं पे अगर L2 यूनियन L1 करें तो ये रेगुलर नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड वाला अगर रेगुलर है और लेफ़्ट साइड वाला रेगुलर नहीं है तो ये हो सकता है। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड वाला रेगुलर नहीं है, राइट साइड वाला रेगुलर है, तो ये रेगुलर नहीं होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये क्लिंज क्लोजर, कॉम्प्लीमेंट और कॉन्कैटिनेशन को भी फॉलो या क्लोज होता है। थैंक यू।